हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक लेकर। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारे टॉपिक जो है वो पहले दो चैप्टर्स की कुछ बेसिक टर्म्स है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स है, और उसका दूसरा जो चैप्टर एडवांस्ड फीचर्स ऑफ विंडोज 7 के एडवांस्ड फीचर्स है क्या। इन दो चैप्टर्स के बेसिक टर्म्स है आज हम जानते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर जानते हैं। कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट गिवन बाय द डिफरेंट यूजर्स। कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? जो बिजली पर चलता है, जो क्या करता है, जो आपको आउटपुट देता है, ऐसा आउटपुट देता है जैसा एक इनपुट यूजर ने दिया होगा, यानी अकॉर्डिंग टू इनपुट गिवन बाय द यूजर। जो इनपुट यूजर ने दिया होगा उसी को प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट डिस्प्ले करके देता है, आउटपुट डिस्प्ले करके देता है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। इसी तरह दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब क्या होते हैं? जो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, फिजिकल मतलब क्या होता है? जिनको हम टच कर सकते हैं। जो फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, इन सबको हम क्या कहते हैं? इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच टेल्स द कंप्यूटर व्हेन एंड हाउ टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क आपको कैसे करनी है और कब करनी है, ये आपको कौन बताता है? सॉफ्टवेयर बताता है। सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब क्या? बहुत सारे प्रोग्राम्स कंबाइन किए गए हैं जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपको कब और कैसे कौन सी टास्क करनी है, उसी यही बताता है सॉफ्टवेयर। सच एज MS वर्ड है, ये एक सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जो आपका विंडोज 7 है वो भी एक सॉफ्टवेयर, विंडोज 10 है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, या लाइनक्स है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। यानी जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपको कौन सी टास्क कब करनी है और कैसे करनी है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस आर यूनिट। इनपुट डिवाइसेस हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मतलब कि अगर आपको कंप्यूटर को कोई भी डाटा, यानी कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करते हो, वो सारा क्या होता है? जो आपके कीबोर्ड है वो क्या है? वो इनपुट यूनिट है, यानी जिसके जरिए आप कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द गिवन इनपुट। इस इनपुट पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपका रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है, जो डिवाइस आपका रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस है जिनके जरिए हम क्या देखते हैं? रिजल्ट देखते हैं। जो आपने इनपुट दिया उस पर प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपके रिजल्ट डिस्प्ले करता है, जो डिवाइसेस आपके रिजल्ट डिवाइसेस डिस्प्ले कराते हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसी तरह यहां पर डाटा है। डाटा क्या होता है? दीज आर रॉ फैक्ट्स। डाटा क्या होता है? दीज आर रॉ फैक्ट्स विच आर गिवन टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। ये वो राह डेटा होता है, राह इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को यहां से देते हैं प्रोसेसिंग करने के बाद। सपोज मैं आपको 2+3 दे दूंगा, 2+3 मैं कहूंगा इसको कि इसका रिजल्ट मुझे डिस्प्ले करके दे दो। ये जो 2+3 है ये राह है, इस पर प्रोसेसिंग करें, ये 2 और 3 को प्लस करेगा, फिर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करके दे देगा 5। जो ये 2+3 है ये क्या है? ये आपका डाटा है। डाटा मतलब क्या है? यही रॉ फैक्ट है जिन पर आपको प्रोसेसिंग करनी है और फिर रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। द डाटा कैन बी एनीथिंग। जो डाटा है वो कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट की डिटेल हो सकती है, कस्टमर की डिटेल हो सकती है, या एम्प्लॉय की डिटेल हो सकती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन और रिजल्ट हम किससे कहते हैं? द रिजल्ट डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। जो इंफॉर्मेशन आप के कंप्यूटर या आपके मॉनिटर पर आ जाती है इस डाटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी जो रिजल्ट डिस्प्ले करके कंप्यूटर दे देगा आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, जो डाटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट डिस्प्ले करके देता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक डाटा भी दिया है, 2+3 ये डाटा है इज इक्वल टू 5। जो ये 5 है ये रिजल्ट या इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि 2+3 पर प्रोसेसिंग करने के बाद ही आपका रिजल्ट जो 5 आ गया, इसी को हम इंफॉर्मेशन या रिजल्ट कहते हैं। इसी तरह स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस आर यूनिट। स्टोरेज हम किसे कहते हैं?
स्टोरेज मतलब होता है किसी जगह पर कोई चीज क्या करना, कुछ देर के लिए स्टोर करना। अब ये डिवाइसेस कौन से स्टोरेज डिवाइसेस? दीज आर डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर एड इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड रिजल्ट टेम्पोररी और परमानेंटली इन द कंप्यूटर। ये जो स्टोरेज या मेमोरी डिवाइसेस हैं, ये वो डिवाइसेस है जो आपके डाटा और इंस्ट्रक्शंस को या रिजल्ट को परमानेंटली स्टोर करते हैं या टेम्पोररी कुछ देर के लिए स्टोर करते हैं। यानी मेमोरी डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पोररी और परमानेंटली। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो टेम्पोररीली कुछ देर के लिए या परमानेंटली स्टोर करे उसको हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है रैम, रोम, जो आपका डाटा जो है कुछ देर के टेम्पोररी स्टोर करते हैं। इसी तरह हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, ये सारे जो हैं ये क्या है, ये परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं, इनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। इसी तरह प्राइमरी स्टोरेज हम किसे कहते हैं? दीज आर मेमोरी डिवाइसेस विच स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड रिजल्ट टेम्पोररी इन द कंप्यूटर। ये प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जो कुछ देर के लिए यानी टेम्पोररीली कुछ देर के लिए क्या करके आपके डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है रैम एंड रोम। इसी तरह स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज हम किसे कहते हैं? दीज आर मेमोरी डिवाइसेस विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन, डेटा एंड रिजल्ट परमानेंटली इन द कंप्यूटर। जो आपके कंप्यूटर में परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। जैसे आप इसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क है, डीवीडी है एंड सीडी है। इनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरीज या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज। और जो टेम्पोररी कुछ देर के लिए स्टोर करे उनको हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। और इसकी एग्जांपल रैम, रोम है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसकी है हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क एक्स्ट्रा। इसी तरह अब जो और इसको हम कहते हैं processing devices are units. These are devices which performs and controls different operations of a computer. तो ये वो डिवाइसेस है जो आपके जो आपके सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल एंड परफॉर्म करता है। जैसे ALU है या CU है। ALU जो है वो आपके डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है और CU जो है वो आपके सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करवाता है। इन्हीं को हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहते हैं। दीज आर डिवाइसेस विच performs and controls different operations of a computer such as inputting and outputting जो प्रोसेसेस होते हैं उनको कैसे करना है, इनपुट कब लेना, आउटपुट कब देना है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस का काम यही होता है और इसकी एग्जांपल है ALU एंड CU। इसी तरह उसके बाद आती है लाइब्रेरी क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड कंटेंट्स इन अ कंप्यूटर। जो यूजर डिफाइंड कंटेंट्स होते हैं वो ये कलेक्शन होता है यूजर डिफाइंड कंटेंट्स के। जो कंटेंट्स एक यूजर कंप्यूटर में सेव करता है किसी जगह पर उनको हम लाइब्रेरीज कहते हैं। यानी इट इज ए कलेक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड कंटेंट्स इन कंप्यूटर। जैसे आप कोई पिक्चर जो आपके कंप्यूटर के डिफॉल्ट पिक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो हम किसी फोल्डर में स्टोर रखते हैं। जैसे पिक्चर फोल्डर है उसको इनको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरीज। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड कंटेंट्स इन कंप्यूटर सच एज पिक्चर्स है, म्यूजिक है, डॉक्यूमेंट्स। इनको कई जगह पर स्टोर करना होता है। अगर हम यहाँ से लोकेशन नहीं दे देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट किसी जगह पर स्टोर होते हैं। उन डिफॉल्ट लोकेशंस को जहां पर यूजर डिफाइंड कंटेंट जो अब यूजर कुछ कंटेंट बनाते हैं कहीं पर स्टोर हो जाते हैं उनको हम लाइब्रेरीज कहते हैं। जो बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज में लाइब्रेरीज होती हैं वो 4 होते हैं: म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, वीडियो एंड पिक्चर्स। म्यूजिक के अंदर जो है वो म्यूजिक फाइल स्टोर होती है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर होती है। वीडियोज के अंदर वीडियो फाइल स्टोर होती है। और पिक्चर जो है वो पिक्चर फोल्डर के अंदर स्टोर होती है। इन सबको हम लाइब्रेरीज कहते हैं। ये 4 लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट होती है। यानी अगर आप कोई चीज सेव करना चाहते हैं जो अपने कंटेंट्स बनाए वो आप कहीं पर सेव करना चाहते हैं, अगर आप लोकेशन नहीं दे दोगे पर्टिकुलर लोकेशन, अगर आप विदाउट लोकेशन से सेव करोगे वो इन 4 फोल्डर्स में सेव हो जाएगी और इन्हीं 4 फोल्डर्स को हम लाइब्रेरीज कहते हैं विंडोज में। यानी अगर म्यूजिक को हम स्टोर करेंगे बाय डिफॉल्ट तो वो म्यूजिक फोल्डर में, इसी तरह डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, वीडियोज को वीडियोज फोल्डर में और पिक्चर्स को पिक्चर फोल्डर में। इसी तरह फाइल्स क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी फाइल्स क्या होते हैं? जो आप डिफरेंट कंटेंट्स लिखते हैं कहीं जगह पर। सपोज आपने कोई वीडियो फाइल बनाई है उसको किसी जगह पर स्टोर करते हो, वही जो सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम्स है हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कहीं जगह पर कलेक्शन करते हैं उसको हम फाइल्स कहते हैं। जैसे वीडियो फाइल है या डॉक्यूमेंट फाइल है, आप वर्ड की फाइल बनाते हो तो आप उसमें सिर्फ वर्ड के डॉक्यूमेंट्स ही डाल देते हो। इसी को जो वर्ड की फाइल आपने बनाई
बनाई है या वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया है उसको हम फाइल कहते हैं, जहां पर आप सिमिलर टाइप्स ऑफ कंटेंट्स रखते हो। इसी तरह विंडोज एक्सप्लोरर जो है ये है कि इट इज मिनी प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स इनटू द कंप्यूटर। ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है के कंप्यूटर में, जो क्या करता है, जो किस लिए यूज होता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। यानी फाइल्स एंड फोल्डर्स को व्यू करने के लिए हम जो छोटा सा प्रोग्राम यूज करते हैं उसको हम विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं। इट इज ए मिनी प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू व्यू, यानी देखने के लिए, व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में फाइल्स एंड फोल्डर्स देखने के लिए छोटा सा प्रोग्राम है, उसी को हम क्या कहते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर। इसी तरह सीडी बर्निंग और राइटिंग, इसको बर्निंग भी कहते हैं, राइटिंग भी कहते हैं। राइटिंग मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और राइटिंग फाइल्स ऑन टू द सीडी और डीवीडी विद ए स्पेशल सॉफ्टवेयर सच एज नीरो एंड पावर ISO। ये क्या है, ये एक प्रोसेस होती है जिस पर हम सीडी पर सारे फाइल्स जो हमें सीडी पर लिखने होते हैं, उन कॉपी करने होते हैं, उस प्रोसेस को, यानी सीडी पर फाइल्स को प्रोसेस ये कॉपी करने या राइट करना उस पर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बर्निंग या राइटिंग कहते हैं। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 2 की एग्जांपल दी है, नीरो है, पावर ISO। इसे हम क्या करते हैं, आपकी सीडी पर अगर कोई भी डाटा आपको डालना होगा, यानी उस सीडी पर डाटा डालने को हम क्या कहते हैं, सीडी बर्निंग और सीडी राइटिंग। वही लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और राइटिंग फाइल्स ऑन टू द सीडी और डीवीडी। सीडी या डीवीडी पर फाइल्स और फाइल्स को रखना या उन पर राइट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, सीडी बर्निंग का राइटिंग। ये एक कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज किए गए हैं जिनसे हम सीडी बर्निंग या राइटिंग कर सकते हैं। सपोज कुछ 2 सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर बताए हैं, नीरो एंड पावर ISO। इससे आप क्या कर सकते हो, सीडी बर्निंग और राइटिंग कर सकते हो। ये था आज कुछ बेसिक टर्म्स जो मैंने किसमें बताए हैं आपको पहले 2 चैप्टर्स में। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आपको बताएंगे बाकी बचे हुए कुछ टर्म, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।